बच्चों साना साना हाथ जोड़कर दूसरा भाग पढ़ाने जा रही हूँ। लेखिका मधु काकड़िया वहाँ के स्त्रियों के दुख भरे कार्यों को देखकर बहुत ही दुखी हो गई। तो नार्गे ने उनसे कहा कि ऐसी औरतें तो आपको सब कहीं देखने को मिल जाएंगी, मगर यहाँ की सुंदरता आपको देखने को नहीं मिलेगी। उन्होंने देखा कि पहाड़ में बच्चे किस तरह से दौड़ दौड़ कर नीचे उतर कर स्कूल जाते हैं और उतनी ही चढ़ाई करके वो अपने घर पहुंचते हैं। नार्गे बताते हैं कि यहाँ पर कोई आदमी आपको मोटे पेट का नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ तो काम ही है पहाड़ से उतरना और चढ़ना। यहाँ पर केवल एक ही स्कूल है जो सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं। ये केवल पढ़ते ही नहीं है बल्कि स्कूल से लौटकर अपनी माँ का हाथ भी बटाते हैं। लेखिका ने देखा कि कुछ युवतियाँ चाय के बागान में पत्तियाँ चुन रही हैं और वहाँ का अपना पारंपरिक परिधान बोकू पहने हुए हंसती खिलखिलाती हुई जा रही थी, तो कुछ सिर पर लकड़ी का गट्ठर बांधे हुए दिखाई दे रही थी। लेखिका ने लायुंग में पड़ाव डाला और तिस्ता नदी में हाथ पैर धोकर बैठ गई। उनकी 50 वर्षीय सहेली मणि तो ऐसे वातावरण में नाचने लगी। ऐसा लग रहा था कि वहाँ का वातावरण उनको निहाल कर रहा था। लायुंग घूमने के लिए जब वो सुबह निकली तो उनको कहीं पर भी वहाँ बर्फ नहीं दिखाई दी। तब उन्होंने एक युवक से पूछा कि यहाँ बर्फ नहीं दिखाई दे रही है। तब उन्होंने कहा कि यदि आपको बर्फ देखना है तो आपको यहाँ से दूर कटाव जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ प्रदूषण के कारण अब बर्फ जल्दी नहीं गिरती है। अगर बर्फ का गिरने का स्नोफॉल देखने का सुख लेना है तो आपको कटाव जाना पड़ेगा। फिर वो लोग सब स्नोफॉल देखने के लिए कटाव चले गए। जब लेखिका कटाव पहुंची तो नार्गे ने बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। लेखिका ने देखा वहाँ बहुत सैलानी मस्त होकर घूम रहे हैं, कुछ नाच रहे हैं, कुछ नर्म बर्फ के गोले बना करके एक दूसरे के ऊपर फेंक रहे हैं और कुछ कैमरे में उन चित्रों को कैद कर रहे हैं। लेखिका की सहेली मणि अचानक बोल उठी, ये हिम शिखर जल स्तंभ पूरे एशिया की हैं, यानी कि कुदरत का इतना बड़ा करिश्मा है कि जाड़े में ये पानी बर्फ बन करके इनका संचयन करता है और गर्मी में ये पिघलकर मैदानी भागों में अपने जल को चारों ओर लोगों की प्यास बुझाते हैं। आगे चलने पर चीन की सीमा दिखाई देती है, जहां पर -15 डिग्री सेल्सियस में फौजी पहरा दे रहे हैं। जब लेखिका ने उनसे पूछा कि आप यहाँ कैसे रह रहे हैं, तब उन्होंने बताया कि अपने भारतीयों की सुरक्षा के लिए, ताकि वो दिन अपना चैन से बिता सके, इसलिए हम लोग यहाँ पहरा देते हैं। फिर लायुंग से यूमथांग की ओर आते हुए एक चिप्स बेचने वाली स्त्री से पूछा कि आप क्या सिक्किमी हैं? तो उसने तुरंत जवाब दिया कि मैं एक इंडियन हूँ। नार्गे ने बताया कि यहाँ चांदनी रात में कुत्ते नहीं भौंकते हैं, जब पूर्णमासी होती है तभी यहाँ पर कुत्ते भौंकते हैं। आगे एक देवी देवताओं का पवित्र स्थान था। नार्गे ने बताया यहाँ के रहने वाले लोग बिल्कुल गंदगी नहीं करते हैं। उनका मानना है कि यदि यहाँ हम गंदगी करेंगे तो हमें मृत्यु प्राप्त होगी, इसलिए ये लोग यहाँ पर बहुत ही साफ सफाई रखते हैं। इसी कारण वहाँ किसी प्रकार की कोई भी दुकानें नहीं है, ताकि कटाव में किसी प्रकार की गंदगी हो। और इसी कारण कि आज वहाँ पर बर्फ गिरती हुई दिखाई देती है।
नार्गे ने बताया, जब से सिक्किम भारत में मिल गया है तब से ये टूरिस्ट स्पॉट बन गया है तथा सभी प्रकार की सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि आने वाले सैलानियों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। धन्यवाद।